हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ललित सर। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कराया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को जाके देख लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। आपने ये चीज़ समझ ली थी कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और ये किस ट्राइंगल पे काम करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज। कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी, जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, और हमें डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए। क्वेश्चन सेकंड पूछा है साइन सी कॉस सी। तो उसको करते कैसे हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ई में ट्राइंगल। अब इस क्वेश्चन में देखिए राइट एंगल एट बी, मतलब जो राइट एंगल है, राइट एंगल है कौन सा इसमें, ये वाला 90 डिग्री एंगल यही है। तो ये क्या दिया है बी, बाकी हम ए बी सी दिया है, इसे ए मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि जो ए बी है ना वो 24 सेंटीमीटर है। ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है। इसमें ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन और कोस से जो भी कुछ वैल्यू रेशियो निकालना पड़ता है हमें, उससे पहले हम इसकी थर्ड साइड को निकालते हैं। थर्ड साइड निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें इसमें क्या निकालना, हाइपोटेन्यूज ही निकालना है। तो निकाल लेते हैं हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है, तो इसे हम ऐसे ही रख लेंगे। परपेंडिकुलर कितना दिया है 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया है 24 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। स्क्वायर आप कुछ याद कर लीजिए। 49 और ये कितना हो जाएगा 9 और 6 15 हो गए, और 7 4 11 और 1 12, 625। और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का। तो हाइपोटेन्यूज कितना आया हमारा 25। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पे कर लेते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें एक तो साइन ए निकालना है और एक कॉस ए। एंगल हमें क्या दिया है थीटा जो दिया ए, तो ये वाला एंगल है। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा। हमें याद होनी चाहिए जो हमने निमोनिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन ए निकालने के लिए साइन का रेशियो लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 7 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है। इसी तरह से हम कोस ए निकाल लेंगे। कोस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है कि साइन सी और कॉस सी फाइंड आउट करना है। साइन सी, इसमें एंगल क्या दिया है, यही चीज देखो याद रखने वाली है। साइन सी, सी एंगल कौन सा, ये। इस बार परपेंडिकुलर हम कौन सा लेके चलेंगे, एंगल थीटा क्या है हमारा सी। तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा ये। तो करते हैं, जैसे हमें साइन सी रेशियो वही लेना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज 25। कॉस कॉस क्या निकाल, कॉस सी निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है एंगल सी के लिए, बेस ये है 7
और हाइपोटेनियस कितना है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हमें एक फिगर दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और हमसे फाइंड करा है tan p माइनस कॉट r। फिगर में क्या दिया है, पी क्यू की वैल्यू दी है और पी आर की। क्यों इसमें हमारा क्या दिया है, राइट एंगल। ये क्या है, राइट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, बेस निकालना है। क्या निकालना है, बेस निकालना है पहले। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया बेस। तो बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। अब हमें हाइपोटेन्यूस कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर और बेस हमें फाइंड करना है। तो हम परपेंडिकुलर को इधर ले आए, ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, बेस हमारा इधर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, 12 का 144 होता है। ये स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। अगर ये याद है तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। और यकीन मानिए अगर तुमने ये वीडियो पूरी देखी तो ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल आप ये मान लो कि बिल्कुल अच्छे मार्क्स लाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, कोई सी बुक का हो, आर डी शर्मा हो या कोई सी बुक का हो, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो देखते हैं 169 में से 144 माइनस करेंगे तो हमारा 25 बचेगा, 25 बचेगा, 9 में से 4। तो b की वैल्यू बची हमारी 5 की वैल्यू हमारी हो गई 5। तो जो बेस है हमारा कितना आया 5। अब हमसे क्वेश्चन क्या करा है कि tan p माइनस की कोट r। तो हम यहाँ पे अलग से निकाल लेते हैं पहले। tan p हमें क्या पता था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो tan का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब p एंगल दिया है, p के लिए परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना हो जाएगा 12। ऐसे ही कोट r के लिए निकालना है आपको। कोट r के लिए कोट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस बार r एंगल दिया है, r के लिए जो है परपेंडिकुलर तो ये होगा और बेस ये होगा 5/12। वैल्यू रख दीजिए, tan p की वैल्यू 5/12 और कोट r की भी 5/12। तो दोनों कट जाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इफ साइन ए 3/4 कॉमा कैलकुलेट कॉस ए और tan ए। तो हमें क्या निकालना है, कॉस ए और tan ए। हमें साइन ए की वैल्यू दी हुई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले वही काम, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। इस बार हमें ये नहीं दिया कि कौन सा राइट एंगल है, तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे। जैसे हमने ए बी और सी मान लिया। तो साइन ए कितनी दी हुई है वैल्यू, 3/4। साइन ए का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और इसकी बेसिक वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। अगर आपने वो देख ली तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप अच्छे से सारे क्वेश्चन बना पाओगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख ले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो हमने देखा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है। तो P के सामने वाली जो क्या होती है वैल्यू इसकी 3 और हाइपोटेन्यूस की 4। तो इसमें हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है, मतलब AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है पहले। तो यूज करेंगे PGT को, शॉर्ट में बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम को। तो आप समझ सकते हो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें बेस निकालना है, तो हम पहले इधर ले आए
माइनस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का, पी को हम उठा के इधर ले आए, पी इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की 3 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, ये 9 और ये 16, 16 में से 9 गए, कितने बने, 7, कितने बचे, 16 में से 9 गए 7 बचे, बी स्क्वायर, तो ये 7 रूट में आ जाएगा। तो बेस की जो वैल्यू आई √7 आ जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, कोस ए पूछा है। कोस ए का रेशियो देख लेते हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, आप लोग सभी जानते हैं। तो बेस कितना है √7, हाइपोटेन्यूस कितना है 4। इसी तरह से tan ए को फाइंड आउट कर लेते हैं। tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसमें 3 और बेस कितना है √7। डेट्स ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को आसानी से बना पा रहे हैं क्योंकि हमने बेसिक बहुत अच्छे से सीखा है। ये √7 है। ठीक है, मैं गलती से लिख दिया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है कि गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो हमें क्या निकालना है, sin A और sec A। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है बट करना वही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 15 cot A इज इक्वल टू 8। यहाँ 15 इसके मल्टीपल में है तो हमें पता होता है कि मल्टीप्लाई में जो होता है, जब बराबर से इधर लाते हैं वो हमारा किस में हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो इसे हम 8/15 लिख सकते हैं। अब करना क्या है, वही हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रायंगल बना लेंगे, ABC। ठीक है, कॉट का हमें पता है, कॉट का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने सीख रखा है ये। क्योंकि tan का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, जिसको हम लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी है 8 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 15। तो हमें हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा यूजिंग, अब आप लोग सीख गए होंगे पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दी हुई है और बेस की वैल्यू दी है 8। ये 15 का स्क्वायर कितना आता है 225 प्लस 64, इन्हें ये हो जाए 9, 6 2 8 और 289। अब देख लेते हैं 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 70 का। तो हाइपोटेन्यूस कितनी आई आपकी 17 आ गई। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें क्या पूछा है, एक तो हमें साइन ए निकालना है और दूसरा सेक ए। साइन ए निकालने के लिए साइन ए का रेशियो ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 15 है, 15 बटे हाइपोटेन्यूस कितना है 17 है। ठीक है, और सेक ए जो कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस कितना है 17 है और बेस कितना है 8 है। ठीक है, इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन बना लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सेक थीटा 13/12 और हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और क्या बचा है कॉट थीटा, कोशेक थीटा। ठीक है, ये सभी हमें फाइंड आउट करने हैं।
तो इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। तो आप इसे ट्राई जरूर करना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।